बड़ा अच्छा संवाद हमारा यहाँ राम कथा में काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का चला हुआ है। अब यहाँ ज्ञान की बड़ी भारी महिमा कही गई, लेकिन हमें तो भक्ति से मतलब है, हम भक्ति की चर्चा करेंगे। अंत में इतना ही समझ लो कि ज्ञान के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ा और फिर भी ये कह दिया कि भगवान की कृपा ना होए तो ज्ञान आज के कलिकाल में सुरक्षित नहीं रह सकता। भगवत प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से कर पाना अत्यंत अत्यंत कठिन है। इसलिए संत बड़े बड़े उच्च स्तर पर पहुंचकर भी ज्ञान के से गिरते हुए देखा है, लेकिन भक्ति में बहुत कम संभावनाएं होती है। कोई भक्त भगवत आश्रित है, माँ के आश्रित है और वो गिर जाए। ज्ञान तो भगवान के बड़े ज्ञानी तो भगवान के बड़े बच्चे हैं और प्रेमी भगवान के छोटे बच्चे हैं। संत महापुरुष ऐसे समझाते हैं कि भक्ति तो है जैसे बिल्ली का बच्चा है और ज्ञान ऐसे जैसे बदरिया का बच्चा है। बदरिया के बच्चे को स्वयं माँ को पकड़ना पड़ता है, लेकिन बिल्ली के बच्चे को बिल्ली स्वयं ही पकड़ती है। तो जो माँ स्वयं पकड़ेगी तो संभावनाएं ये होती है, ना के बराबर होती है कि वो बच्चा गिर जाए। प्रेम से कहिए। तो यहां कहा है ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि कथा सुदामति काढ़ी भक्ति मधुरता जाहि। ब्रह्म पयोनिधि, यदि वेद ब्रह्म समुद्र है और ज्ञान मदराचल है, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो मदराचल पर्वत की रही बनाई थी। अब ध्यान करिए समुद्र मंथन लीला को। यदि ब्रह्म वेद समुद्र है, भगवान समुद्र है, तो मदराचल पर्वत ज्ञान है, जिसकी रस्सी बनाई थी नहीं, इसकी रही बनाई थी। और संत देवता हैं, समुद्र को मतकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं। जो संत है जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। श्री राम जय राम। तो जो संत भगवान के प्यारे होते हैं। और एक बात और मीठी सी हम आपसे कहेंगे, हमने कल ही संतों से इस विचार को सुना था। भगवान स्वयं अपना परिचय देने के लिए आते, कोई प्रभु का परिचय देने में सक्षम नहीं है। किसी न किसी को माध्यम बनाकर तो भगवान हरि कथा के रूप में स्वयं अपने आप को परिचित करवाने के लिए आते हैं और उन प्रेमी जनों को बुलाते हैं जिनको देखो अब हरि भजन की भूख बढ़ने लगी तो समझना कि अब अच्छे दिन आ गए, अब भगवान आपसे मिलना चाहते हैं। यदि कथा सुनने की भूख जगी, कथा की ऐसी व्यवस्था भगवान ने करके दी, तो समझना कि अब ठाकुर जी आपसे मिलना चाहते हैं। यदि हमारे अंदर भगवान के भजन करने की भूख नहीं जगी, कथा के लिए ऐसा माहौल नहीं मिला, तो समझना अभी कुछ कर्म के दंड भोगने बाकी है। ये भक्ति बात है। अभी दो चार या 10-20 जन्म और भी लेने हैं अपने कर्म के दंड भुगतने के लिए। इसलिए संत गुरु कृपा से उनके चरणों में बैठकर यही हम लोग हुआ। भजन की 2 माला कम हो जाए कोई बात नहीं। एक तो ऐसे लोगों का संग ना करना जो झूठ बोलने वाले हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, ऐसे लोगों का संग नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना और
प्राणों की बाजी लगाकर भी सत्संग मिले। बहुत जिम्मेवारी के साथ ये शब्द बोल रहे, तब भी सत्संग हरि कथा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि पता नहीं उस दिन का कोई शब्द आपको बदलने वाला हो आपके जीवन में और आप छूट जाए। सारे देवता ग्रह नक्षत्र आपके पूर्व जन्मों के पाप आपको रोकेंगे, सभी को रोकेंगे, लेकिन श्री जी के चरणों को पकड़े रखना, क्योंकि सत्संग सबके लिए सबको नहीं मिलता है। ये अति हरि कृपा जाय पर होई, अति हरि कृपा, छोटी मोटी कृपा ना, अति हरि कृपा यही पर होई, पाव देत ए मार्ग सोई। इस मार्ग में तो वही आ सकता है जब अति हरि कृपा होगी। श्री राम जय राम। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि साधारण चीज नहीं है, समय का पता नहीं है। हमारे तो कुछ ही दिन के लिए गले को थोड़ा भगवान ने दिखाया, लेकिन जितना सदुपयोग कर सकते हो कर लीजिए अभी भी। लेकिन हमने प्रयास भगवान से ही प्रार्थना की, ठाकुर जी आप तो हर भाषा समझते हैं, लेकिन हमें भेजते रहना, और जैसा भी आपका प्रोग्राम होगा वो करवाते रहे। तो जीवन में कौन से प्रारब्ध किस रूप में आ जाए, इसलिए विलंब मत करो, पूरी शक्ति के साथ लगे भक्ति में। बीमारी किस रूप में घेर ले कोई पता नहीं, तो इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। तो यहाँ बताया है एक विरति चरम असि ज्ञान मद लोभ मोह मारी जय पाए पाई सो हरि भक्ति देखो कबीर विचारी। विरति चरम अति ज्ञान मद लोभ मोह मारी सिया राम जय पाइए सो हरि भगति देख खगेश विचार मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। तो यहाँ इस भगवान की यदि इसको समुद्र कहें, किसको ब्रह्म को, तो इसे मथते कौन है? संत। और रई किसकी बनाते हैं? ज्ञान की। ज्ञान की रई बनाकर संत मथते हैं, और कथा रूपी समुद्र में से क्या निकालते हैं? अमृत निकालते हैं। और उस अमृत में जो मिठास है वो है भक्ति। अमृत में भी जो मिठास है, मधुरता है, वो भक्ति है। अर्थात भक्ति का कोई तोड़ नहीं है। और हरि नाम प्रथम साधन नहीं, हरि नाम अंतिम साधन है। नाम जपना, नाम में प्रीति जो करवावे दे, इससे बड़ा कोई साधन नहीं कलिकाल। वो ये के नाम जपना तो प्राइमरी स्कूल का साधन है। नाम हरि नाम जपना ही अंतिम साधन है। हरि नाम से ही हरि मिलते हैं, हरि नाम ही हरि है, कोई भेद नहीं। तुमने यदि व्यवस्था से नाम ले लिया तब भी कल्याण करेगा। मान लीजिए चोट लग जाती है, छींक आती है, और कुछ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, क्यों भी कल्याण करेगा। इतनी बड़ी भारी महिमा कलयुग में नाम की बताइए। नाम का मतलब ही भक्ति है। नाम से जो प्रीत करवावे, नाम को जो हमें हमारे हृदय तक पहुंचावे, नाम की महिमा गावे, वो सब भक्ति के ही अंतर्गत आता है। और इन सब के होने के बाद प्रेम करवावे, बातें भक्ति के। प्रेम से कहिए राधे राधे। यकीन मानना सब शास्त्रों का निचोड़। नाम की भारी महिमा सुनकर तो हम भगवान की ऐसी कृपा हुई, नेत्रों में आंसू भी आ गए। भगवान तो नाम के रूप में ही कलिकाल में विराजमान है।
हरि नाम के रूप में ही भगवान विराजमान है, माँ के रूप में, गुरु के रूप में। राम जी क्या कहें आपसे, पर तुम राम नाम के इस रस को पियो तो सही। श्री जी नाम के रूप में ही आ जाती है, प्रकट भी होती है, नाम प्रकट कर देता है। देखो हम नाम लेके बुलाएंगे किसी को तो तुरंत हमारे पास देखेगा, हमारे सामने देखेगा तो सही। बड़ी भारी भीड़ में हम किसी का नाम बुलाएं, अरे फलाने, तो वो हमारी तरफ देखेगा। तो जब रोज भगवान का नाम बुला बुला के उसे पुकारेंगे, क्या वो देखेंगे? प्रेम से कहिए, एक साधारण जीव हमारी तरफ देखता है। क्या ठाकुर जी का तो नाम परम दिव्य, अति दिव्य, अनुपम, अद्वितीय, निर्वचनीय, तो यकीन मानना ये हरि नाम ऐसे नहीं आया आपकी द्वार। बड़ी कृपा करी है मेरे ठाकुर जी, बड़े प्यार करते हैं आप लोगों से। मैं सच कहता हूं अंदर की बात, जिसकी जिब्या पे हरि नाम आवे या सत्संग सुनावे, बातें सबसे ज्यादा लाड लड़ावे मेरे गोविंद। तुम ये मत समझना भगवान तुमसे दूर है, मिले हुए हैं, कुछ दिन की बात है। बस हरि नाम लेते रहो और मानते रहो ये भगवान की कथा। ये बिल्कुल पक्के संकेत हैं। एक जब हरि नाम, ये तो कहा ओ जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना प्यारे से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, मिलने को दिल ललचाए, मिलने को दिल ललचाए, हरि शरण में जब तू आ जाए, हरि शरण में जब तू आ जाए, तेरी जिव्या हरि हरि गाए, तेरी जिव्या हरि हरि गाए, तब इतना समझ लेना राधे से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब प्रभु से मिलन होगा। जब गुरु शरण मिल जाए, जब गुरु शरण मिल जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। सज्जनों, ये कहने की बात है, माइक गा रहा है तो माइक को थोड़ी समझना है, हमको समझना, जीना है इन संतों की वाणी में। श्यामा श्याम कहाँ, रसिक वाणी यहाँ, रसिक वाणी निकट, श्यामा श्याम प्रकट, ये सिद्धांत है। अब घबराओ मत, तुमको हरि सत्संग दिया है, कथा दी, हम सबको हरि का भजन दिया, तो यही समस्त कृपाओं का फल होता है। इससे बड़ी कोई कृपा नहीं होती, बस इसी को मानते रहना।
सब कुछ मिल जाएगा और तुम देखना कि सब शंका के बादल छट जाएंगे, शोक अपने आप तुम्हारा पीछा छोड़ जाएगा, वो अपने आप तुमको प्रणाम करके चला जाएगा। ये भागवत कथा सत्संग और भगवान का नित्य निरंतर हरि का नाम सारी गुरु चरणों का आश्रय लेकर जपते रहना, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। जीवन का अनुभव संत गुरु कृपा से यही समझना है, प्रभु तो मिले हुए ही हैं, उससे सबसे ज्यादा प्रेम किससे करें भगवान। यह सत्संग में बोला हूं, लेकिन एक शब्द यहां दिया कपट छोड़कर, हरि गुणगान करना, कपट नहीं होना चाहिए। मम गुण गण करई छोड़ कपट छोड़ कपट मान, अभिमान छोड़कर त्याग कर कपट छोड़कर भगवान रखो। देखिए प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं, हम हमारे जैसा मतिमंद, पर बाबा तुलसी ने तो एक ऐसा दोहा लिखा, दोहे ने कमाल कर दिया। कितनी दीनता हमारे गोस्वामी जी के अंदर है। प्रेम से कहिए वृंदावन हरि लाल की जय, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। देखो दीनता की हद करी हमारे श्री गोस्वामी जी ने, बड़ा ही मार्मिक यहाँ दोहा लिखा है। मिल जाए तो बड़ी कृपा आप पे हो जाए और हम पर भी हो जाए। श्री राम जय राम। आज हमारा मन है वह कहने को, ठाकुर जी कहवाएंगे तो जरूर कहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मिल गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। इतना दीन दैन्य भाव यहाँ दिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सठ सेवक की प्रीति रुचि राखहि राम कृपाल, उपल किए जल जान जही, सचिव समित कपि भाल। वो कहते हैं कृपालु भगवान मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। बाबा तुलसी अपने आप को दुष्ट कहते हैं, भगवान को कृपालु कहते हैं। दीनता ऐसी होनी चाहिए। भगवान प्रिया प्रीतम लाडली लाल श्यामा श्याम कितने कृपालु हैं, हम कितने ही दुष्ट हुए और उनके चरणों में बैठे रहे रोज। यहां तो समझना, बैठना ही बस, पड़े रहो या चरण में लग के। भजन तुमसे कितना हो रहा है ये बहुत ज्यादा खतरा की घंटी नहीं है। भजन तो ठाकुर ही करवा ही देंगे, अपने नहीं, अब मन लगे मत लगे, आप लगे रहो, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा ये कृपालु झट से आपको हृदय से लगा देंगे। उपल किए जल जान यही, वो कहते हैं कि जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बानर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, ऐसे भगवान
पत्थरों को तो जहाज बना दिया, जिस पर हरि नाम लिखा गया वो पत्थर तैर गए। इससे भी बड़ी बात, और देखो भालू बंदर जिनको बोलना भी नहीं आता उनको मंत्री बना दिया भगवान ने। देखो तो सही उनकी कृपा कहां तक है। तो हम जैसे भालुओं को, बंदरों को भी अपना वो कुछ ना कुछ स्थान तो दे ही देंगे। हम इंसान ना बन पाए तो प्रेम से कहिए और फिर कहा हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। हो कहावत सभी कहत, राम सहत उपहास, साहेब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। क्या दीनता है। वो कहते हैं कि सब लोग मुझे श्री राम का सेवक कहते हैं, बाबा तुलसी कहती है, और मैं भी बिना लज्जा और संकोच के कहलाता हूं, कहने का विरोध नहीं करता हूं। लेकिन भगवान कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। श्री सीतानाथ जैसा स्वामी, तुलसीदास सा सेवक, जैसे आप समझ आ रहे, ध्यान से सुनिए। बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं किसी भी तरीके से योग्य नहीं हूं कि मैं राम का सेवक कहला पाऊं। मैं किसी भी तरीके से योग्य नहीं हूं कि उनका गुणगान कर पाऊं। मैं हर तरीका से अयोग्य हूं कि उनके चरणों में बैठ भी पाऊं। मेरी एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप इतने गुस्से में। लेकिन भगवान की जैसे एक माँ बच्चे कितना ही कीचड़ में सना हुआ हो, उसका भक्त, उसकी वत्सलता, उसकी ममता, उसका प्रेम ये नहीं देखता कि बच्चा कितना कीचड़ में सना हुआ है। माँ उनकी माँ उसको अपनी गोद में ही ले लेती है। इसी तरीके से तुलसी बाबा कहते कि मेरा जैसा को भगवान का सेवक कहलाने का कोई भी किसी भी तरीके की पात्रता नहीं है। और भगवान निरंतर इस उपहास को सहन करते हैं। मैं उनका दास हूं, लोग मुझको उनका दास कहते हैं। इस भाव से ही कथा सुननी चाहिए, इस भाव से ही गुरु शरणागति लेनी चाहिए कि हम कदापि अपने गुरु चरणों के योग्य नहीं है और ना हो सकते। उन्होंने कितनी बड़ी कृपा करी। एक हम जैसे मतिमंदों को इस निरंतर भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य दिया है। इससे बड़ी कोई कृपा दुनिया में है ही नहीं। और मैं राम जी क्या कहूं, सच कहूं तो दुनिया में किसी को गिरते हुए को रोक संभाला है। पहले तो कथा और सत्संग, कितना ही कोई अयोग्य हो उसको योग्य बना दे, हरि भजन के योग्य बना दे। बाकी जन्म जन्मांतरों के पाप किसी भी साधन से कट नहीं सकते, सत्संग और कथा में हो सकती है। ये प्रेम की गंगा है जहां में बैठ के हमारे संत जन खूब प्रेम को ले ले अपना। तो इसीलिए साधारण चीज नहीं है। यकीन मानना, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। प्रेम से कहिए, शर्त यही है, सब कुछ मिल जाएगा। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी की भी होय। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति हरि कथा ही दुनिया में जितने भी आनंद है उन सब की जननी है। अर्थात जीवन में कोई सुखी हुआ है, आनंद में डूबा है तो सत्संग की कृपा से हुआ है।
इसलिए सत्संगत नित जाना रे साधु, सत्संगत नित जाना। और उसमें हरि कथा को चाशनी केसर मिला के और पिला दी जाए तो फिर तो उसका कहना ही नहीं। सत्संग और सत्य की चर्चा जहां होए, भगवत चर्चा जहां होए, राधा कृष्ण की चर्चा जहां होए और उसको जीवन का अंग, जीवन में उतारने की कला जहां सिखाई जाए, जिस रस को पीने की कला सिखाई जाए, बातें सत्संग है। प्रेम से कहिए सत्संग का मतलब ये नहीं होता जहां तथाकथित राजनीति की बातें हो, इधर उधर ना, जहां भगवान सत्य कहते हैं भगवान से और संग उनका संग करवाना, साधुओं का संग भी, जो भगवान का है उसका संग लेने का मतलब सत्संग। जैसे भगवान की कथा, भगवान के भक्त, भगवान के प्रेमी, भगवान के रसिक, उन सबकी लीलाओं का, उनकी वाणियों का चिंतन करना ही सत्संग होता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो अभी यहाँ भक्ति की चर्चा कही। पुनि सब प्रेम बोले खगराऊ, तो यहाँ कहा है एक वैराग्य रूपी ढाल से अपने आप को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से। वैराग्य रूपी तो ढाल, जीवन में वैराग्य ढाल क्या होती है पता है? तलवार जब चलाते हैं तो अपने आप को बचाती है, उसको ढाल कहते हैं। यदि वैराग्य जीवन में नहीं आया तो ढाल है नहीं तुम्हारे पास, और ढाल है नहीं तो कोई भी तलवार तुम्हें लग सकती है, कामनाओं की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, प्रारब्ध की, बीमारियों की ढाल। यदि वैराग्य की ढाल नहीं है तो तुम सुरक्षित नहीं हो अभी। और वैराग्य कहां आता है? बड़ा कठिन प्रश्न है। जिसके पास वैराग्य है वही वैराग्य करवा पाएगा। संत गुरु चरणों में बैठकर कथा सुनने से वैराग्य आता है, सत्संग से वैराग्य आता है, शमशान घाट से वैराग्य आता है। शमशान में जाते तो वैराग्य आता है कि नहीं आता है? क्योंकि जब कोई मरता है भैया ये तो सपने रूपी संसार है कहा जाता है कि, इसलिए सत्संग से निरंतर सच्चा वैराग्य जागृत होता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो इसीलिए वैराग्य की ढाल एक दिन तो जाना ही है, आज ही जाना पड़ जाए तो ये विचार करके, विवेक बुद्धि लेकर, तो वैराग्य की ढाल से अपने आप को बचाते हो ज्ञान रूपी तलवार लेनी चाहिए, विवेक रूपी तलवार से। मद आवे, अहंकार आवे तो समझना कि गुरुदेव बताते हैं इस शरीर का तो एक दिन जाना ही है, इसमें कोई बीमारी लग जाए और कोई पता नहीं इसका कहां इसकी दुर्गति होनी है, इसलिए काय का अभिमान करना है। लोभ आवे तो किसके लिए कर रही हूं बताओ? उसको ज्ञान रूपी तलवार से उसको काटना चाहिए। लोग भक्ति बिगाड़ी लालची जो के सर में, और मोह जीवन में आवे तो ये सावधान होना चाहिए। क्योंकि संसार की विषय वस्तुओं में मन बहुत फूला फूला नहीं समा रहा है, तो समझना कि खतरे की घंटी, अपने आप को समझाना यही फंसाने वाला है। दुनिया में निकालने वाला क्या है? सत्संग। बहुता तो संतों के चरणों में होनी चाहिए, बहुता होए भगवान की सत्संग में होनी चाहिए, बहुता होए भगवान की कथा में होनी चाहिए। तो ये बहुता शोभनीय है। लोभ होए, देखो जितनी भी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो। अरे मोह होए ठाकुर जी से मिलने को, लोभ होए ठाकुर जी की कथा सुनने को होए, अहंकार ये होना ही चाहिए कि हम राधा रानी के दास हैं। अस अभिमान न जाए मन मोरे, ये तो कहीं अभिमान हो तो ये हो एक हम राधा रानी के, उस सरकार के जिसके सामने तो हमारे कन्हैया भी चरण परोटत हैं, महेंद्र विंद वंदते हैं, तो हम साधारण जीव हो ही नहीं सकते। अपने आप को साधारण मानना भी मत। विशेष ये अभिमान होना चाहिए कि हम राधा रानी के हैं, राधा रानी ने नित्य सत्संग दिया, कीर्तन दिया, कथा दी, और क्या चाहिए? इससे ज्यादा देवी कौन सकता है? या तो इस कचड़े को ले लो संसारी, जीवन भर रोते रहो,
या आनंद में हो, तो माँ की गोद में जाए। माँ सत्संग माँ है, श्री जी की गोद है, कथा श्री जी की गोद है। इससे बड़ी कृपा हमने जीवन में कभी नहीं देखी और हो नहीं सकती। हरि गुरु कृपा से यही निर्णय, यही भाव समझ में आया। और जो कथा के रस में निरंतर डूबे रहते हैं और इस रस को घर तक ले जाते हैं, तो समझना वो माँ की गोद में ही है। यदि संसार का चिंतन आने लगे तो समझना माँ की गोद से विमुख हो गए। और हरि गुरु वाणी पर यदि शंका होने लगे तो समझना विनाश का कारण शुरू हो गया। यदि किसी संत की, गुरुदेव की वाणी पर, संत की वाणी पर शंका हो, अपने गुरुओं के प्रति शंका हो, तो समझना अब तुम्हारा विनाश शुरू है, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। यदि उनकी वाणी पर आपको विश्वास हो, हरि भजन में आपका मन लगे, कथा आपको प्यारी लगने लगे, जिस दिन प्राणों की आहुति लगाकर भी कथा तुम्हारे प्राण बन जाए, समझना आज तुमको भगवत मिलन से कोई भी नहीं रोक सकता है। सारे बैरियर, सारे टेस्ट, सारे एग्जाम तुमने पास कर दिए। श्री राम जय राम। ये कुछ हरि गुरु कृपा से जीवन में कुछ अनुभव हुए। ग्रंथों में ये सीधे सीधे नहीं मिलेंगे। 20-30 साल गुरु चरणों में बैठकर, संत चरणों में बैठकर ये जो अनुभव है वो हम आपको बता रहे हैं। इसलिए घबराओ मत। कल युग अपना झंडा लेकर खड़ा हुआ है मजबूती से। तुम देखो ये है कुछ नहीं, डरा जरूर देगा, डरा इतना देगा तुम्हारे मनोबल को तोड़ देगा, कर कुछ नहीं सकता है, इसमें इतना हिम्मत नहीं है। लेकिन सत्संग कहता है तू शेर का बच्चा है, घबरा मत। मां ने तुझको मजबूती से पकड़ा हुआ है, और वो मां जिसके सामने बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनिंद्र, यति, मुनि, सन्यासी और स्वयं भगवान भैया, मेरे श्यामा श्याम कौन, भगवान श्री कृष्ण भी उनसे प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। और श्री जी के हम चरण आश्रित हैं। तुम घबराओ मत, डरने की जरूरत नहीं, ये अभिमान होना ही चाहिए। और अपने मन को फटका लगाया, मन इसको तो मैं, तुमको तो गुरु महाराज को देकर आ चुकी हूँ, श्री जी के चरणों में अपने आप को हार चुकी हूँ, तो अब इसलिए जो गुरु आज्ञा है हम उसका पालन करें। तो यही अभिमान हृदय में अभिमान हो तो भगवान भगवत शरणागति का अभिमान। श्री राम जय राम। चलो अब तो समय हो गया, हम तो कुछ कहने आए थे। हाँ, तो यहाँ ज्ञान की तलवार से, विवेक की तलवार से मोहता को जीत लीजिए। जय पाई सो हरि भक्ति देव खगेश विचार। इन बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त कराती है वह हरि की भक्ति ही है, और किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए विचार करके देखिए। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, सो कृपाल मोहे ऊपर भाव। नाथ मोहे निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम करहूं बखानी। अब पक्षीराज गरुड़ चरण पकड़कर काग वसुंडी जी के चरण पकड़ते हैं। वो ये कहते कि ये तो कौवा में सबसे निकृष्ट तो जीव का कौवा ही होता है, और भगवान के कौन है, वो तो सेवक है। कौन? गरुड़ जी। अभिमान छोड़कर एक पक्षी, निकृष्ट पक्षी, साधारण पक्षी कौन? काग के चरणों में बैठे। कितनी विचित्र कथा है। तो ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला, यदि उसके हृदय में भक्ति है तो ये नहीं देखना चाहिए किस जाति से है। अरे हमारी एक ही जाति है, कौन सी? भगवान के भक्त। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को प्रणाम है, उनको सम्मान है, लेकिन भक्ति मार्ग में इस शब्द का इतना ही मतलब रह जाता है, प्रेम, सबका सम्मान, एक सभी की जात। यहाँ पर एक सभी का है प्याला। यहाँ नाव में नदियां डूबे, दरिया सीप समाना जी, यह संतों का प्रेम नगर है। यहाँ समझकर प्रेम से कहिए राधे राधे। वर्ण
अवस्थाएं अपनी जगह बहुत अच्छी है। ब्राह्मण का शरीर अंतिम शरीर होता है, ये शास्त्र कहते हैं। यदि किसको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला तो ये समझना वो अंतिम इसका जीवन शरीर है। यदि वो चूक गया तो रौरव नरक में पड़ता है। सबसे ज्यादा भयंकर कोई सजा मिलती है यदि वो, देखो सही, जो सबसे बड़ी ऊंचाई पर बैठा हुआ है उसके लिए सजा भी बड़ी कठिन है। तो इसीलिए आप सब, हम इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे, हमको तो भक्ति की व्याख्या करनी है, इतनी समझ लीजिए। तो यहाँ कहते हैं कि हम आपसे 7 प्रश्न और करेंगे। अब गरुड़ जी राम कथा में आखिरी 7 प्रश्न करते हैं। एक हम आपसे 7 प्रश्न करके आपके चरणों में निवेदन करेंगे। तो अब पहले इनके जवाब तो हम आपको कल देंगे, पर प्रश्न क्या है ये सुन लीजिए। प्रीति करई जो तीनई भाई, उपजो संपात दुखदाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन सहीरा। हे नाथ, आप श्री के चरणों में मेरी निवेदन ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सी योनि का है। बड़ दुख कवन कहन, कवन सुख भारी। सबसे बड़ा दुख क्या है, और ये विचार कर संक्षिप्त में हमें बताइए एक सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, और सबसे जो पवित्र और दुर्लभ शरीर कौन सी योनि का है। संत असंत मरण तुम जानो, फिर दिन कर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूं कवन अग परम कराला। और आप संत और असंत का मर्म जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। संत किसे कहते हैं, असंत किसे कहते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, कितना इसमें क्वेश्चन किए गए हैं जीवन को सुधारने के लिए। फिर कहा है एक, हे नाथ, जो वेदों ने शास्त्रों ने सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे भयंकर पाप कौन सा है, आप हमको ये बताइए। एक कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन अग परम कराला। मानस रोग कहूं समझाई, फिर मन के क्या रोग होते हैं। तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तो तात सुनाऊं सादर अति प्रीति, में संक्षिप्त कहो यह नीति। अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। अब ये कहा भसुंड जी कहते हैं, एक अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। सुनने में 2 चीज चाहिए, अत्यंत आदर और प्रेम। यदि तुम आदर के साथ नहीं सुनोगे और प्रेम के साथ नहीं सुनोगे और सावधान होकर नहीं सुनोगे तो वो सुना सुनाया भी अनसुना हो जाएगा, फिर सुनने का सुनाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनने का फायदा जब ये जब प्रेम से सुने और आदर से सुने और सावधानी पूर्वक सुने, श्रद्धा के साथ सुने। और यहाँ बैठकर भी बहुत टेंशन दिमाग में है, मोबाइल बार बार देख रहा है, घड़ी बार बार देख रहा है, 50% नंबर खत्म। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रैक्टिकल में यू आर फेल। यदि वो तो वक्ता अपने आप आंखों से ही देख लेता है तो भगवान से कह देता है प्रभु 50% तो अयोग्य वैसे ही हो गए। तो इसलिए सावधान, जब भी हम कथा के पंडाल में बैठे या संत के सम्मुख होकर बैठे तो आपके मुखमंडल पर, आपका मुखमंडल आईना होता है, तो संत आपके मुखमंडल को देखकर ही पढ़ लेते हैं एक इसके हृदय में क्या चल रहा है, और नेत्रों को देख लिया तो 100% हमारा ही कर देंगे। श्री राम जय राम।
इसलिए संत सीधे सीधे कभी किसी की तरफ नहीं देखते, क्योंकि उनके अवगुण की झलक उनको दिख जाएगी। इसलिए हमारे गुरुदेव आधी आंखें खोल के रखते थे, हम देखते थे, देखते नहीं थे किसी, ऐसे ही रहते, आधे नेत्र बंद रहते थे हमारे गुरुदेव के। अब हमें समझ आया क्यों रहते थे। जो दंडवत करता था 3 बार दंडवती होती थी, हमारे गुरुदेव सिखाते थे। एक बार भी संतों को 3 बार दंडवत किया, 3 बार का नियम होता है। तो 3 ही बार वो ऐसे निहारते और अपनी करुणा भेज देते, और उनकी आंखों में आंखें देखकर नहीं देख सकता था, इतना तेज उनकी आंखों में था। श्री राम जय राम जय जय। तो यही है, खूब भाव के साथ कथा में प्रेम से, श्रद्धा से और सावधानी पूर्वक बैठना चाहिए। भगवान से क्षमा मांग के, धन्यवाद करके उनका क्षमा तो ये मांगनी चाहिए कि हम इस लायक नहीं थे, आपने कृपा करी। तो इन 7 प्रश्नों का जवाब हमारे गोस्वामी जी देंगे, हमारे गुरुदेव देंगे, हम तो क्या देंगे, हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। देखो कल सुनाएंगे या कब सुनाएंगे तो मेरे गुरुदेव जाने, राधा रानी जाने। अब हमारे प्रयास ये है कि हफ्ते में 2 दिन यहाँ शाम को भी कथा का प्रावधान करेंगे। रोज तो नहीं कर पाएंगे, हफ्ते में 2 या 3 दिन का भगवान से प्रार्थना करेंगे, जिसमें जो बेचारे रह जाते हैं कथा से वंचित, वो उनके भाव बहुत होते हैं, उनकी ही एप्लीकेशन ऊपर गई है, वही बड़े भाव से कह रहे हैं ठाकुर जी हम तो वंचित रह जाते, क्या करें। तो शाम को हफ्ते में 2 या 3 दिन का ऐसा हम प्रयास करेंगे, जैसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, एक अल्टरनेट डेज। तो जो रह जाते हैं वो शाम को भी भगवान की इस प्रेम कथा में आ सके। और सोमवार को हमारे प्रयास रहेंगे एक हम शाम को 5 बजे से जो हमारा पुराना नियम था उसमें अपनी कथा प्रारंभ कर सके। समय में कोई परिवर्तन तो नहीं करवाना है, ठीक है समय ही। आगे की आगे देखी जाए, शुरुआत तो करी जैसा प्रभु कृपा करेंगे, क्योंकि ज्यादा पहले भी नहीं कर सकते, ज्यादा बाद भी नहीं कर सकते। ये समय सबसे सही है 5 बजे, जिसमें 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, लास्ट 7 बजे तक हम विराम कर। श्री राम जय राम जय जय। आइए सब ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, अवन की प्रभु की सब अपने ड्यूटी पर निकलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम।